हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एमपीपीएससी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये स्टडी से नहीं है, लेकिन स्टडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो ये है कि पढ़ाई में हम फोकस कैसे करें, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनका बिल्कुल भी कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, हमारे माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें आती रहती हैं और यहाँ पर अगर हम 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं तो भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें 5 घंटे जो भी हमने पढ़ा है उसका ही हमें याद होता है और बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पर भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हम अगर हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो उन 10 घंटों में हम इफ़ेक्टिव तरीके से सारी चीज़ें पढ़ें और उनको याद रख पाएँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइमिंग मायने नहीं रखती है कि आपने 10 घंटे पढ़ा या 16 घंटे पढ़ा। मायने ये रखता है कि अगर आपने 1 घंटा भी पढ़ा है तो आपने कितना अच्छे से उसको पढ़ा है, कितनी चीज़ें आपको याद रहती हैं लॉन्ग टर्म तक। और अगर आपने फोकस्ड तरीके से उन चीज़ों को पढ़ा है तो निश्चित ही वो चीज़ें आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहती हैं। वरना फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप 16-16 घंटे भी पढ़ेंगे या 24 घंटे भी अगर आप पढ़ते हैं तो उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि निश्चित ही आप उन चीज़ों को भूलेंगे अगर आपने फोकस्ड तरीके से चीज़ों को नहीं पढ़ा है। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि आप फोकस्ड तरीके से पढ़ें और अगर मन नहीं लग रहा है तो आपका जो स्टडी में मन है वो किस तरह से लगेगा। तो यहाँ पर मैं आपको 7 जो है टिप्स यहाँ पर बताऊंगी, जिससे अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप जो है पढ़ाई में अच्छी तरह से फोकस कर पाएंगे, मन लगा पाएंगे और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी टिप्स मैंने बताए हैं उन टिप्स को यहाँ पर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला टिप जो है वो ये है कि जो स्टडी है वो टेबल चेयर पर ही करें। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बेड पर बैठकर लेटकर यहाँ पर स्टडी करते हैं और इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप टेबल चेयर पर ही, जहाँ तक पॉसिबल हो टेबल चेयर पर ही पढ़ें। क्योंकि अगर आप बेड पर लेटकर बैठकर पढ़ते हैं तो काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं और यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ बोरिंग लग सकती है स्टडी से रिलेटेड। तो आप टेबल चेयर पर कंसंट्रेटेड होकर पढ़ें, काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और सेकंड पॉइंट है फ्रेंड यहाँ पर कि स्टडी प्लेस को एकदम साफ़ सुथरा रखें। किसी भी तरह की यहाँ पर जो है बुक्स का ढेर मत लगाएं। तो यहाँ पर जो भी बुक्स आपको एक समय पर लगनी है वही बुक आपकी टेबल पर होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि जो पढ़ना है सिर्फ वही बुक आपकी टेबल पर हो, एक दो पेन हो जिनकी भी ज़रूरत हो आपको, बाकी सारी बुक्स जो हैं वो आप साइड में रख कर पढ़ें। टेबल पर सिर्फ एक बुक होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर थर्ड पॉइंट है कि पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले भगवान से प्रार्थना ज़रूर करें कि आप किस उद्देश्य से आप बैठे हैं, किस उद्देश्य से आप पढ़ रहे हैं। 1 मिनट के लिए भगवान से प्रार्थना करें, उनको उनका आशीर्वाद लें और उसके बाद यहाँ पर अपनी जो पढ़ाई है उसे स्टार्ट कर दें। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप का बिल्कुल भी मन नहीं है पढ़ने का तो आप खाली टेबल पर चेयर पर जाके बैठ जाएं, उतना ही आपके लिए अचीवमेंट होगा वहाँ पर बैठना। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि अगर हमें एक पूरा डायग्राम बनाना है तो हमें सबसे पहले एक पॉइंट रखना पड़ेगा, तभी पूरा एक डायग्राम धीरे धीरे बनता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको शुरुआत पॉइंट से करनी है, उसी के बाद आप पूरा जो है डायग्राम वो बना पाएंगे। इसीलिए सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, कोशिश करके देखिए, इन टिप्स को फॉलो करके देखिए, निश्चित ही आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टाइम को छोटी छोटी स्लॉट में डिवाइड करना। फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वो लगातार जो सब्जेक्ट है वो इसे 1 घंटा 1.5 घंटा देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको
अगर आपका बिल्कुल भी मन नहीं है, बिल्कुल भी फ़ोकस्ड नहीं हैं आप, अगर आपकी आदत है तब तो ठीक है, क्योंकि जब हम धीरे-धीरे कोशिश स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते हैं छोटे-छोटे स्लॉट में टाइम को डिवाइड करके, तो हमारा एक टाइम ऐसा आता है कि हम 2-2 घंटे भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। फ्रेंड्स, अगर 1 घंटा है तो आपको उसे 3 स्लॉट में डिवाइड करना है 15-15 मिनट्स के, और जो लास्ट 15 मिनट्स बचेंगे उसमें आपको जो पढ़ा है आपने उसे रिवीजन करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि आपने लूसेंट बुक जो है वो तो देखी ही होगी, बहुत ही चर्चित बुक है यहाँ, और काफ़ी बोरिंग भी काफ़ी सारे लोगों को लगती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसके 3 पार्ट बनाए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का अलग पार्ट है यहाँ पर, उसके बाद हिस्ट्री का अलग पार्ट है, और ये है भारतीय अर्थव्यवस्था का। तो मैंने इसे अलग अलग इसे कर लिया है, और यहाँ पर आप 15-15 मिनट्स का स्लॉट लें। 15 मिनट्स में, जैसे कि अगर आप 15 मिनट्स में आप जितना भी पढ़ सकते हैं, हो सकता है कि आप सिर्फ इतना ही पढ़ पाएँ, या फिर हो सकता है आपका 1 पेज हो जाए या 2 पेज हो जाए। तो जितना भी आप पढ़ पाएँ, उसके बाद इसे तुरंत ही बंद करके रख दें। और नेक्स्ट जो है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लेकर रखा है, हिस्ट्री को लेकर रखा है और इकोनॉमी को लेकर रखा है, तो इन्हीं के 15 मिनट्स में मैं इनको तैयार करूँगी। तो जितना 15 मिनट में हो सकता है आप उस चीज़ को कंप्लीट कर लें, और उसके बाद इसे रख दें। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लास्ट 15 मिनट्स बचेंगे उसमें खाली आपको यहाँ पर रिवीजन करना है जो भी आपने पढ़ा है, क्योंकि 15 मिनट्स में या तो आप 1 पेज पढ़ पाएंगे, और फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखना है कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आप जितना पढ़ पाएँ 15 मिनट में अच्छे से पढ़ पाएँ और फोकस्ड तरीके से पढ़ पाएँ। यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर भागने की जल्दी नहीं है। आपको, अगर आप 2 लाइन पढ़ सकते हैं तो 2 लाइन पढ़ें, 1 पैरा पढ़ सकते हैं 1 पैरा पढ़ें, 1 पेज पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, लेकिन अच्छे से आपको उस चीज़ को पढ़ना है। उसके बाद लास्ट में जो 15 मिनट्स बचेगा, यहाँ पर आपको जो भी आपने पढ़ा है, क्योंकि आपने 15 मिनट में आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते और बहुत जल्दी उस चीज़ का रिवीजन कर लेते हैं, तो यहाँ पर रिवीजन जो है वो 15 मिनट में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर आपके 15-15 मिनट्स में 3 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, साथ में रिवीजन भी हो रहा है। भले ही आप कम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अलग अलग सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे यहाँ पर 1 घंटे में। साथ में आपके माइंड को भी नई नई चीज़ सीखने का मौका मिलेगा, ताकि वो लंबे समय तक एक्टिव रह पाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे, अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आप यहाँ पर 1 घंटे से शुरुआत करेंगे, लेकिन ऐसे कई घंटे बीत जाएंगे जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और आपको स्टडी में भी मज़ा आने लगेगा जब आप ऐसा करेंगे। फ्रेंड्स, वॉच अपने पास ज़रूर रखनी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वॉच अपने साथ ज़रूर रखनी है। और टाइम जो है, अगर 15 मिनट का टाइम है तो उतना ही करना है, ना तो उससे 1 मिनट ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम। 15 मिनट टाइमर लगा लें अपने मोबाइल फ़ोन पर, वॉच पर, और उसी हिसाब से पढ़ें। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं कोई भी चीज़, तो आप बोर हो सकते हैं, पढ़ाई से आपका मन हट सकता है। इसीलिए स्टार्टिंग में स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपने स्टेप को फॉलो की तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एक सब्जेक्ट को 2-2, 3-3 घंटे भी पढ़ सकते हैं, और फोकस्ड तरीके से उस चीज़ को कवर कर पाएंगे, जो चीज़ काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहेगी। यहाँ पर सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपको एक काफ़ी सारे सब्जेक्ट साथ में कवर हो रहे हैं, रिवीजन भी हो रहा है, काफ़ी लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहने वाली हैं। इस टिप को एक बार ज़रूर फॉलो करके देखिए। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर 5th पॉइंट है कि पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहना हर काम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए, पॉजिटिव रहने के लिए आप मोटिवेशनल सॉन्ग्स सुन सकते हैं, थॉट जो आते हैं वो सुन सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो है, आप लेकिन पॉजिटिव रहें, बस नेगेटिव चीज़ों से एकदम दूर रहें, नेगेटिव लोगों से भी दूर रहें, सिर्फ पॉजिटिव रहें, ताकि जो आप अगर पॉजिटिव रहते हैं तो हर चीज़ पॉसिबल है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी आपने किया है, लेकिन नेगेटिविटी जो है वो सब कुछ बर्बाद कर देती है यहाँ पर। इसीलिए हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहें, और पॉजिटिव रहने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वो करें। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 पॉइंट जो है वो ये है कि अपने दिन का कुछ समय भगवान को ज़रूर दें।
फ्रेंड्स काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई में ही लगे होते हैं और उनका पूजा पाठ से कोई भी ऐसा वो नहीं होता है, लेकिन अपना कुछ टाइम भगवान को ज़रूर दें, भले ही 1 मिनट दें, 2 मिनट दें, कुछ सेकेंड्स दें, लेकिन जाएं, ताकि इससे आपको बहुत ही आप पॉजिटिव फील करेंगे हर दिन। जैसे ही आप क्या कहते हैं, पढ़ाई के पहले भी आप कर सकते हैं, लेकिन दिन में ऐसा कुछ नहीं है, दिन में आप कभी भी थोड़ा सा टाइम जो है भगवान को ज़रूर दें। इससे आप बहुत ही पॉजिटिव फील करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट का जो पॉइंट है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना और पर्याप्त नींद। ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपकी स्टडी के लिए बल्कि आपकी पूरी लाइफ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, निश्चित ही आप सफल होंगे और निश्चित ही आपका जो मन है वो पढ़ाई में ज़रूर लगेगा। फोकस्ड तरीके से आप पढ़ पाएंगे अगर आप इन 7 टिप्स को फॉलो कर लेते हैं। हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको लगे कि ऐसा ही है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कोई भी आदत होती है उसे बनने में 21 दिन तो लगते ही है। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर आप स्टार्टिंग कीजिए और इन चीज़ों पे बिलीव करके एक बार देखिए, आपको निश्चित ही यहाँ पर रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। और आप निश्चित ही यहाँ पर एक ऐसा टाइम आएगा जब आप यहाँ पर अभी आप 1-1 घंटे का स्लॉट बना रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद आप यहाँ पर 2-2 घंटे तक एक सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे और आपका जो माइंड है वो भी अलग अलग चीज़ों से बहुत कुछ उसे सीखने मिलेगा, काफ़ी लंबे टाइम तक चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो फ्रेंड्स ये था आज का जो वीडियो था, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें स्टडी तो करनी है लेकिन उसे किस तरह से फोकस्ड तरीके से उसे पढ़ना है और लॉन्ग टर्म तक उस जो भी हमने पढ़ाई की है उनको याद रखना है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज का जो वीडियो था वो ये था, इन 7 टिप्स को आप ज़रूर एक बार फॉलो करके देखें, निश्चित ही आपको यहाँ पर रिज़ल्ट मिलेंगे। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियोस आप तक सबसे पहले आएँ। थैंक यू फ्रेंड्स।